जय हिंद फ्रेंड्स। एक बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप चाहिए इस कंट्री को, बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, बहुत मैच्योर लीडरशिप, बहुत अवेकन लीडरशिप। क्योंकि जब भी लीडरशिप अपनी परिस्थिति को नहीं पहचानती, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लीडर है, जो नेता है, उसे अपनी परिस्थिति को पहचानना है। One of the most important requirement for a leader is, for a political leader is to understand the situation and the time in which he is living. बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क समझता है, बिस्मार्क अपनी परिस्थिति को समझता है कि जर्मनी को कोई भी यूरोप का देश यूनिफाई होने नहीं देगा। यह उस बात को समझता है। ब्रिटेन क्यों नहीं यूनिफाई होने देगा जर्मनी को? क्योंकि ब्रिटेन को पता है कि जर्मनी इज रिच इन रिसोर्सेस, कोल एंड आयरन। तो इफ जर्मनी विल बिकम अ नेशन, अगर जर्मनी नेशन बनता है तो जर्मनी विल बी अ न्यू चैलेंज फॉर ब्रिटेन, जो कि बाद में हुआ ही। इकोनॉमिक राइवल बन गया जर्मनी। फ्रांस के पास कोई रिसोर्स नहीं है, ना कोल ना आयरन। फ्रांस रिसोर्सेस के लिए डिपेंड करता है राइनलैंड पे। राइनलैंड जर्मनी की टेरिटरी है। फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि जर्मनी नेशन बने। रशिया जानता है कि अगर जर्मनी नेशन बना तो ईस्टर्न यूरोप में एक और कंटेंडर पैदा हो जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये कोई नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने। ये बात बिस्मार्क बहुत अच्छी तरह समझता है। फिर वो जो पॉलिसी है ना, उसकी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन एंड पॉलिसी ऑफ इंट्रैपमेंट, जो शिकार करता है वो यूरोप के देशों को, और सबके ना चाहते हुए भी वो यूरोप को एक राष्ट्र बनाता है। ये उसकी अचीवमेंट है। किसी भी लीडरशिप की फेलियर तब है जब वो अपनी यही चीज, तो मैं पिछले जहां पे मुझे रोका गया, औरंगजेब में पढ़ा रहा था, आज मैंने एक पोस्ट भी डाला, औरंगजेब मेंटेलिटी, हिंदुत्व मेंटेलिटी। औरंगजेब कोई प्रॉब्लम नहीं है, औरंगजेब मेंटेलिटी प्रॉब्लम है। औरंगजेब प्रॉब्लम नहीं है। औरंगजेब बेचारे को तो पता ही नहीं होगा कि मेरे नाम पर इतना बवाल चल रहा है। उस बंदे को तो पता ही नहीं होगा। वो तो खुद ही दुखी था, उसका लेटर पड़ा हुआ है न्यू दिल्ली म्यूजियम में। औरंगजेब मेंटेलिटी कि रिलीजन के लिए हम किसी चीज को भी तबाह कर सकते हैं, खुद को भी कर लेंगे। अब एक मेंटेलिटी बढ़नी शुरू हुई, दूसरे ने उसे नकल करनी शुरू की। हिंदुत्व तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हिंदुइज्म कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंटेलिटी प्रॉब्लम है। ये जो मेंटेलिटीज पैदा हो गई पिछले 20-25 साल में पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज को लेकर, वो प्रॉब्लम है। विवेकानंद प्रॉब्लम नहीं है। कौन मुसलमान है दुनिया में जो विवेकानंद को गाली देता? कोई नहीं है। कौन हिंदू है दुनिया में जो कलाम को गाली देता? कोई नहीं है। हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है सर, अपने आप पे तो आ जाए। इस 1 अरब 30 करोड़ लोग को अगर समझदारी सिर्फ 70% को हो जाए ना सर, पूरी दुनिया को गुलाम बना दें, पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लें। इतनी ताकत है इस देश के लोगों में, एक एक आदमी में, एक एक आदमी में। तो एक विवेकानंद ज्यादा पूरे वेस्ट को हिलाकर चला आता, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता सर। उनके घर में घुस के एक आदमी ऐसे डमरू की तरह हिला के चला आता। पेरिस में थे, गीता रखी हुई थी, गीता के ऊपर और सारी धार्मिक किताबें रखी हुई थी। तो किसी प्रीस्ट ने उनसे कहा कि स्वामी जी गीता की हालत देख रहे हैं, सबसे नीचे पड़ी है। बोले फाउंडेशन है, हटा लोगे तो बाकी सब भड़भड़ा के गिर जाएगी। वो पीस्ट चले गए मुंह बना के अपना। बदतमीजी करोगे तो सुनोगे भी तो। मैं तो स्वामी जी को मैं तो इस देश में इतने सितारे हैं, किसको किसको मानो। ये देश इतना धनी है, क्या पैसा है अमेरिका के पास। फ्रस्ट्रेट है लोग। अमेरिका में बड़ा बड़ा पैसा है, वहां की सड़कें बहुत चमकती हैं, जाओ चाटो उन सड़कों को। भगवान किसी तरह अमेरिका में जॉब लग जाए, जाओ। इस देश में तुम जब नाम खोजना शुरू करोगे
राजा जनक, बुद्ध, महावीर, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू नानक, रहदास, कबीर,